ब्राजील में एक इमारत का हिस्सा ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। बताया गया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां पर एक राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा था। तभी इमारत का एक हिस्सा आकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में ब्राजील के 2 नेता समेत वहां मौजूद कुछ दूसरे लोग भी आ गए। इस हादसे के फौरन बाद वहां फायर विभाग के कर्मचारी और राहत बचाव की टीम पहुंच गई। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस हादसे में दोनों नेताओं को चोटें आईं, जिन्हें वहां के अस्पताल में ले जाया गया। सामने आई तस्वीरों में राहत बचाव का काम जारी दिखा। फायर विभाग के कर्मचारी इमारत के मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने में जुटे नजर आए। बंगाल में बीजेपी ने फिर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिलीगुड़ी में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। झारखंड कांग्रेस ने भी राहुल गांधी को 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की और इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पास कर दिया। सभी ने एक संकल्प लिया और एक प्रस्ताव पारित किया कि आदरणीय राहुल गांधी जी को एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। बताया गया कि इनमें एक बदमाश पठानकोट में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा की हत्या में भी शामिल था, जिसकी पुलिस को कई दिनों से तलाश थी। राजस्थान के नागौर में गैंगस्टर संदीप बिश्नोई की हत्या का सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से कनेक्शन सामने आया है। संदीप की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के दुश्मन बम्बिहा गैंग ने ली है। उसी बम्बिहा गैंग ने जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस और उसके करीबियों से बदला लेने का ऐलान किया था। और अब एक रोज पहले ही नागौर में संदीप बिश्नोई की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस हत्या की जिम्मेदारी ली। अपनी पोस्ट में बम्बिहा गैंग ने लिखा कि संदीप बिश्नोई की तरह ही सबका हिसाब किया जाएगा। बम्बिहा गैंग की इस धमकी को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के लिए सीधी चुनौती की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ही बम्बिहा गैंग ने यह ऐलान कर दिया था कि वो उस हत्याकांड में शामिल लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवानपुरिया से बदला जरूर लेगा। और बताया गया कि जिस संदीप बिश्नोई को नागौर कोर्ट के बाहर गोलियों से भून दिया गया, वो भी लॉरेंस गैंग का करीबी था और इसीलिए वो बम्बिहा गैंग का निशाना बन गया। नागौर कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकले संदीप बिश्नोई की बदमाशों ने सरेआम गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी, जिसका एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो भी सामने आया था, जिसमें संदीप बिश्नोई सड़क के किनारे से अपने साथियों के साथ गुजरता दिखाई दिया। लेकिन तभी पीछे की तरफ से भागकर आए 3 बदमाशों में एक ने संदीप बिश्नोई के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही वो सड़क पर गिर गया। इसके बाद दूसरे बदमाश ने भी उसके ऊपर ताबड़तोड़ कई गोलियां बरसा दी। गोलियां चलते ही संदीप के साथ चल रहे लोग भी वहां से जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए, जबकि संदीप को गोली मारने वाले बदमाश भी वहां से भागते नजर आए और कोर्ट से कुछ ही दूरी पर इंतजार कर रहे अपने साथियों के पास पहुंच गए। इसके बाद सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। इस बीच घायल संदीप बिश्नोई को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई और इसके कुछ घंटे बाद ही ये बात सामने आई कि संदीप बिश्नोई की हत्या सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का बदला लेने के लिए की गई और इसका दावा खुद बम्बिहा गैंग ने किया। इसके साथ ही उसने ये धमकी भी दे दी कि लॉरेंस, गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवानपुरिया का भी हाल संदीप जैसा ही होगा। गोल्डी बराड़ तो कनाडा में छिपकर बैठा है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें आई थी कि बम्बिहा गैंग पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया की हत्या करवा सकता है, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने दोनों की सुरक्षा सख्त कर दी थी। इसके साथ ही ये आशंका भी जताई गई थी कि पंजाब में एक बड़ी गैंग वॉर हो सकती है, क्योंकि पिछले महीने ही फिलीपींस में बम्बिहा गैंग के खास गुर्गे मनिंदर मनीला की हत्या कर दी गई थी।